नमस्कार दोस्तों, काल चक्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। 25 जुलाई तक 6 राशियों को होगा संभल कर रहना। जॉब और बिजनेस में हो सकते हैं अचानक बदलाव। अशुभ योग बनने से कुछ लोगों के फैसले हो सकते हैं। गलत विवाद और तनाव की स्थिति में भी बन सकता है। 19 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में राहु केतु के कारण ग्रहण योग बन रहा है। इन दिनों में शनि की दिशा दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ेगी, जिससे वियोग रहेगा। इन अशुभ योगों के प्रभाव से जॉब और बिजनेस में गलत फैसला, तनाव और विवाद की स्थिति बन सकती है। अनजाना डर भी बना रहता है। सितारों की अशुभ स्थिति का असर वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, मीन राशि वालों के लिए पड़ेगा। इन 6 राशि वाले लोगों को इस हफ्ते संभल कर रहना होगा। वहीं इन दिनों चंद्रमा पर गुरु और मंगल की दृष्टि पर भी पड़ेगा। 6 राशियों के लिए ये सप्ताह शुभ रहेगा। इस तरह मेष, कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशि वाले लोग इस हफ्ते में सितारों का साथ मिलेगा। मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह ग्रह स्थिति में खर्च बढ़ेगा और साथ ही धन प्राप्ति के नए मार्ग मिलेंगे। इसलिए एक नए जोश के साथ शुभ परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए तैयार हो जाओ। अभी प्रयासों में पूरी सफलता न मिलने के कारण कुछ तनाव महसूस करेंगे, जबकि परिस्थितियां आपके पक्ष में कार्य कर रही हैं। सिर्फ कुछ दिन धैर्य बनाए रखें। धैर्य और शांति से कोई नया काम होने में कुछ समय लगेगा। व्यवसायिक क्षेत्र में भी जो व्यक्ति मेहनत कर रहे हैं, अब उनके फलीभूत होने का समय आ रहा है। ऑफिस का माहौल खुशनुमा रहेगा। जिस नए काम की योजना बना रहे थे, वह काम भी तेज़ी से बढ़ेगा। आपकी सफलता का असर आपके व्यक्तित्व जीवन में खुशहाली लाएगा। पति पत्नी का संबंध बड़ी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा। गैस जैसी परेशानी महसूस होगी। खान पान का ध्यान रखें। लीवर में आराम दें। और अब है वृष राशि वालों के लिए। राशि स्वामी शुक्र राशि में ही विराजमान होकर आपको सोच समझकर कोई नया कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं। साथ ही परिवार और समाज में मान सम्मान बनाए रखें, शुभता प्रदान करेंगे। घर से संबंधित कोई रुका हुआ काम पूरा होने की संभावना है। कई बार बहुत अधिक सोच विचार करने की वजह से कई उपलब्धियां हाथ से निकल जाती हैं और कोई योजना भी गलत हो सकती है। इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि कोई तनाव में रहते समय कोई कार्य ना करें, उसके लिए बेहतर होगा। व्यवसाय संबंधी आप अपने कार्य संबंधी सभी कार्य को उत्तम तरीके से पूर्ण करेंगे और इसमें आपके सहयोगियों का पूरा सहयोग रहेगा। परंतु इस बात का ध्यान रखना है कि आपका किसी बात पर अड़ना या जिद करना आपके लिए कोई दिक्कत पैदा कर सकता है। पति पत्नी के बीच में भावनात्मक संबंध मधुर रहेगा। प्रेम संबंधी में मधुरता, आयोग संबंध दिमाग पर अधिक जोर देने की वजह से थकान और मांसपेशियों में खिंचाव संबंधी परेशानी हो सकती है। अतः समय समय पर थोड़ा आराम करें और योग व एक्सरसाइज पर ध्यान दें। मिथुन राशि वालों के लिए आपके स्वभाव, सौम्यता और सहजता किसी प्रकार की परिस्थितियों के पक्ष में कर सकती हैं। अपने इन गुणों को हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। घरेलू माहौल को ठीक रखने में भी आपका सहयोग की आवश्यकता है। कुछ समय से किसी संतान के नकारात्मक व्यवहार की वजह से कुछ तनाव चल रहा है, परंतु थोड़ा सा समय उसके साथ व्यतीत करें और उसके समस्याओं को पर ध्यान दें।
बच्चों की सुरक्षा की भावना प्रदान करें। व्यावसायिक स्थल पर कार्यों में कुछ अवरोध आएंगे, परंतु ये तत्कालीन है, इसलिए ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। नौकरी पेशा वालों लोगों के लिए आजकल काम का बोझ बढ़ रहा है, परंतु धैर्य बनाए रखें। जीवन साथी का भावात्मक संयोग आपको संबंध प्रदान करेगा। घरेलू मामलों में आपने निर्णय लेने की बेहतर रहेगा। आपके मन को और शरीर को आराम देने की आवश्यकता है, अतः काम से कुछ समय के लिए समय निकालें। और अब है कर्क राशि वालों के लिए आपका सोच विचार निर्णय लेने का आपके लिए कुछ नए बाहरी संकल्पों का सकारात्मक संबंधी बनाएंगे। कोई शुभ समाचार मिलेगा, मन में खुशी रहेगी और किसी काम के नतीजा मिलने की मात्रा मिलेगी। घर में कोई वाद विवाद का आसरा बन रहा है, ये कोई प्रॉपर्टी संबंधी विवाद मतभेद हो सकता है। कहीं पर पैसा खर्च करने की संभावना बन सकती है। व्यवसाय में ध्यान दें, पारिवारिक समस्याओं को आपके व्यवसाय स्तर पर भी पड़ सकता है। बेहतर रहेगा कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय स्थगित ही रखें और ध्यान वर्तमान में जो कार्य चल रहे हैं उन पर भी ध्यान दें। जीवन साथी के संबंध में कुछ मनमुटाव हो सकता है, किसी वजह से परिवार में समस्या रहेगी। बेहतर रहेगा एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप ना करें, अपने अपने कार्य में ध्यान दें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सिर बहुत अधिक तनाव की वजह से सिर में भारीपन रह सकता है। सिंह राशि वालों के लिए आज आप व्यक्तिगत कार्य की वजह से अपनी आंतरिक शक्ति को दोबारा समेटने में ध्यान तक लगाएं। धन संबंधी कार्यों में कोई गति न पाकर कुछ खिंडता रहेगी, परंतु निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। निकट भविष्य में सब ठीक होगा। चचेरी बहनों से कोई भी विवाद हो सकता है। पैसे संबंधी किसी विवाद का संभावना है, जिसका प्रभाव माता के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। आपका शांत रहना और किसी से न मिलना ही आपकी परेशानी से मुक्ति मिल सकती है। अपना ध्यान अपने व्यवसाय पर लगाएं। वर्तमान में जो कोई काम चल रहा है उन्हीं पर ध्यान केंद्रित रखें। कोई नया काम शुरू ना करें। विरोध की गतिविधियां को आपको कोई हानि हो सकती है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और आपका मनोबल बढ़ाएगा, अतः उनके निर्णयों को सबसे पहले ध्यान रखें। अभी धन संबंधी निर्णय उन्हें ही लेने दें और उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य मानसिक स्थिति डामाडोल सी महसूस होगी। योग और दवाइयों का सहारा लें, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और अब है कन्या राशि, आप अपने अंदर कुछ आलस्य महसूस कर रहे हैं, लेकिन कुछ बदलाव भी आएंगे और आपके काम स्वयं ही बनाने की शुरुआत होगी। संतान द्वारा कोई शुभ समाचार मिल सकता है और मन प्रसन्न रहेगा। आजकल आपका पूर्ण रूप से ध्यान अपने ऊपर केंद्रित है और दोस्तों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करने के कारण परिवार पर भी ध्यान न दे पा रहे हैं। घर के बड़े बुढ़ों की देखभाल की ज़रूरत है, अतः उनका ध्यान रखें। व्यावसायिक गतिविधियाँ कुछ धीमी चल रही हैं, परंतु कुछ पार्टनरशिप संबंधी कार्यों में फ़ायदा होगा। धन संबंधी लाभ का योग बन रहा है। जीवन साथी के स्वभाव में कुछ उग्रता हो सकती है, जिसका कारण आपका मनमौजी हो जाना है, अतः अपने साथ घर के सभी सदस्यों का ध्यान रखें, जिससे घर का वातावरण अच्छा बना रहेगा। स्वास्थ्य मांसपेशियाँ और खिंचाव की वजह से सर्वाइकल जैसी दिक्कत हो सकती है, महसूस हो रही है। व्यायाम करें। तुला राशि वालों के लिए किसी मंगलीय काम जैसे विवाह आदि के आयोजन का योग बन रहा है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराएगा। विशेष शुभ बात यह हो सकती है,
आपका कहीं रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। और अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, घर के बुजुर्गों की देखभाल करें, अतः आपका ध्यान रखें। व्यवसायिक गति अभी आपकी धीमी चल रही है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और मौसमी प्रभाव का प्रभाव पड़ सकता है, अतः आप अपने प्रति स्वास्थ्य में लापरवाही ना बरतें। और ये थी साप्ताहिक राशि फल। आपको ये कैसी लगी कमेंट करके बताना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।